अच्छी तरह समझते हैं कि पिज्जा गोल क्यों बनाया जाता है, उसे मुरब्बा शक्ल के डिब्बे में क्यों रखा जाता है और उसे मुसल्लस में क्यों खाया जाता है, तब जाकर आप औरत को समझेंगे। बदतमीजी की हद जहाँ खत्म होती है वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाकर मेरी यार शुरू कर देते हैं। असर के बाद लोग इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से बाहर निकल कर कहता है, बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतार दी। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे बैरूने मुल्क भेज रही हूँ। और एक हम थे जो रोजाना लात खाकर स्कूल जाते थे। पाकिस्तान में फिर उदास शायरी का मौसम आ गया जिसका दौरानिया अक्टूबर से लेकर जनवरी तक है। अब बंदा पूछे ओ तुसी जून जुलाई विच किथे हुंदे हो। पेश की जाती है उन लोगों के लिए चाय जो कहते हैं आधा कप चाय देना। नहाने से पहले पानी के साथ आधा घंटा मुज़ाकरात करने के दिन आ गए हैं। तैयार हो जाओ सारे। उन लोगों की लिस्ट बना रही हूँ जो मेरी पोस्ट पर नहीं आते, बाकी बातें कोर्ट में होंगी। कुछ रिश्तेदार इतने नाशुक्रे होते हैं कि जिस्म का टुकड़ा भी काट कर दे दें तो कहेंगे हाय बाजी देखा उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमें तो दाएं रान का गोश्त चाहिए था, बाएं का पकड़ा दिया। नो। लंबी रातें आ रही हैं, मोबाइल में ट्रैक्टर की बैटरी लगवा लें। पुप्पो बेटा अभी तक जॉब नहीं मिली क्या? मैंने कहा नहीं। पुप्पो क्यों? मैंने कहा अम्मी कहती हैं पुप्पो ने तबीज करवाए हुए। अब पुप्पो को राजी कौन करेगा? किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला जो मेरा दिल करता था। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा खेले। पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में मिलके खेलें। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डिब्बे को गर्म कर लें। हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। जिस दिन भी औरतें रगड़ रगड़ कर चूल्हा साफ करती हैं ठीक उसी दिन दूध अपने पूरे जोशो खरोश के साथ उबलकर चूल्हे का सत्यानाश कर देता है। 2 घंटे से नुसरत साहब को सुन रही हूँ। जज्बात का ये आलम है, टूटा हुआ बिस्किट देखकर रोना आ रहा है। अगर अम्मी कहें तो मोबाइल रख दिया करें, याद रहे पाँव में जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। बाबा जी कहते हैं अगर ब्रेकअप के बाद दिमाग में शायरी नहीं आ रही तो समझो प्यार नकली था। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को ये भी मेंशन करना चाहिए कि ये बिस्किट चाय में कितने गोते बर्दाश्त कर सकता है। आहो जी हमारा तो मसला हल हो। एक बात तो ये तय है कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम बाथरूम में बैठकर सोचते हैं। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। गल मुक्की। हमारे मोहल्ले में शेखों ने न्याज बांटी, अपने ही बच्चों को 2-2 दफा देकर खत्म कर दिए। सुनने में आया कि जिनका नाम एस और आर से शुरू होता है वो मुश्किल से ही नहाते हैं। अगर चांद को मालूम हो जाए कि किन किन शक्लों को मेरा चंदा मेरा चांद कहकर पुकारा जाता है तो वो हम पे ही आ गिरे। खानदान में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो बिला वजह कमर पर जोर का थप्पड़ मारकर कहता है और सुनाओ। गुम्बर सांबा ये कौन लोग हैं जो पोस्ट पर कमेंट नहीं करते? सांबा सरदार ये वो लोग हैं जो मिस कॉल देने के बाद बैलेंस जरूर चेक करते हैं। जिस दिन शहर की कमीज में रखे पैसे महफूज रहने लगे तो समझ लेना पाकिस्तान करप्शन से पाक हो गया। पहले मोबाइल स्कूल ले जाते हुए डर लगता था, अब घर भूल जाते हुए डर लगता है। टीवी पर जो रेसिपी बनती है उसे देखकर मुंह में पानी आता है, और वही रेसिपी अगर घर बने तो मुंह में बाल आ जाते हैं। बंदा जितना मर्जी नालायक हो, हैंड फ्री उतारते वक्त डॉक्टर वाली फीलिंग आ ही जाती है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े फड्डे करने में आसानी रहती है। एक वक्त आएगा जब लोग वफा की मिसाल देने के लिए हीर रांझा को नहीं बल्कि लाहौर कलंदर के फैंस को याद किया करेंगे।